गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक लॉजिकल चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक रहेगा स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, कथन एवं कार्यवाही। जब भी कथन एवं कार्यवाही के क्वेश्चन को करना हो तो इसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और देखिए, हर चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है ना वो अलग अलग है। अगर आपको एजम्पशन का प्रॉब्लम करना है तो उसके लिए पूरा इंटेंशन आपका अलग होना चाहिए। अगर आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसका इंटेंशन बिल्कुल अलग होगा, और कार्यवाही का क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हो तो उसका इंटेंशन बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, तो आज हमने आपको टोटल 6 चैप्टर आपको मैंने नोट करवाया है, जिसमें से मैं आपको डिसीजन मेकिंग के बारे में बता चुका हूँ शायद, और काज एंड इफेक्ट बता चुका हूँ, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन बता चुका हूँ, आर्गुमेंट्स बता चुका हूँ। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कथन एवं कार्यवाही। सबसे पहली बात तो यह है कि आज थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ, इसके लिए सॉरी। और अभी ऑफलाइन बैच को फिनिश करके मैं आप ही लोग के पास आ ही रहा था, तो थोड़ा सा लेट हो गया, 10 मिनट का लेट हो गया है। तो कोई बात नहीं, आज हम आपको पहले इसका डिफिनीशन बताएंगे कि ऐसे प्रॉब्लम्स को करते समय आपको किस तरह का माइंड सेटअप रखना होगा। फिर इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस पर जाएंगे। तो अभी मैं आज प्रैक्टिस की बात नहीं करूंगा, आज मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि किन किन परिस्थितियों में आपकी कार्रवाई वैलिड होगी और किन किन परिस्थितियों में आपकी कार्रवाई इनवैलिड होगी। ठीक है, आज के जो हमारे बच्चे हैं इसमें शिवम मिश्रा गुड इवनिंग, मधु शुक्ला गुड इवनिंग, रजनीश परिहार गुड इवनिंग, हंसराज गुड इवनिंग, इंद्रजीत गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग है। हंसराज गुड इवनिंग, निखिल दुबे, ठीक है, मनीष पटेल, मनीष यादव, सबको गुड इवनिंग है। और अभी मैं आगे जैसे आपको पढ़ाऊंगा और बीच बीच में जिनका नाम अभी मैं नहीं ले पा रहा हूं उनका नाम मैं लेता रहूंगा। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जब आपके सामने मुद्दा आता है कथन एवं कार्यवाही का, तो सबसे पहले दोस्त आपको बता दूं कि आपको एक अधिकारी के रोल में आना है। यहां पर आपको क्वेश्चन को करते समय एक अधिकारी बन के सोचना है। ठीक है, एक अधिकारी जिस प्रकार से कार्यवाही करता है, एक्शन लेता है, उसी तरह से आपको यहां पर एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले कि आपकी एक्शन कैसा होना चाहिए, है ना, आपका एक्शन क्या होना चाहिए और कैसा होना चाहिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग है। और सब जल्दी से शेयर कर दीजिए, जो बच्चे उनको लगा हो कि क्लास नहीं चलेगा तो चले गए होंगे, तो उनको भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जुड़ जाएं जल्दी से। क्योंकि देखिए, जो कॉन्सेप्ट नहीं समझेगा, जो इसकी डिफिनीशन को नहीं समझेगा, वो प्रैक्टिस करने में उसको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि उसके क्वेश्चन गलत होंगे तो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो इनहेंस नहीं हो पाएगा, है ना। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल पहले मुझे बढ़ाना है, इसके बाद प्रैक्टिस पे जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या होता है कि एक कथन दिया जाता है। कथन जो है एक समस्या के रूप में होता है या फिर एक सिचुएशन के रूप में होता है। ठीक है, और कार्यवाही उसके समाधान के रूप में होती है या फिर उसमें सुधार के रूप में होती है। कथन के बाद आपको 2 कार्यवाही दी जाएगी। इसमें आपको यह बताना होगा कि कौन सी कार्यवाही वैलिड है और कौन सी कार्यवाही इनवैलिड है। ठीक है, तो अभी मैं वैलिड कार्रवाई की बात करूंगा और इनवैलिड कार्रवाई की भी बात करूंगा। तो सबसे पहले आपको एक कथन होगा, इसके बाद 2 कार्रवाई होगी, इसके बाद ऑप्शन होगा। यदि केवल फर्स्ट वैलिड है, यदि केवल सेकंड वैलिड है, या तो फर्स्ट या तो सेकंड वैलिड है, दोनों वैलिड नहीं है, दोनों वैलिड नहीं है,
और दोनों वैलिड है, दोनों वैलिड है। तो इसमें आपको दो कार्रवाई दी जाएगी, केवल पहला वैलिड है तो आंसर ए दोगे, केवल दूसरा वैलिड है तो आंसर बी दोगे, आइदर और है तो सी दोगे, और दोनों गलत हैं तो डी दोगे, और दोनों ही कार्रवाइयाँ वैलिड हैं तो आंसर ई दोगे। तो चलिए अब हम आपको इसके आगे की बात बताते हैं, डिफिनीशन बताते हैं कि आपको कार्रवाई के अंदर क्या देखना है। ठीक है, तो याद रखो कि सबसे पहले स्टेटमेंट क्या होगा। किसी विषय के संदर्भ में दिए जाने वाले विचार को कथन कहते हैं। विचार या अभिव्यक्ति को कथन कहते हैं। किसी भी विषय के संदर्भ में दिया जाने वाला जो विचार है वो स्टेटमेंट कहलाता है। और कार्यवाही क्या होती है पहले ये जान लो। कोर्स ऑफ एक्शन, कार्यवाही एक ऐसा प्रशासनिक निर्णय, एक ऐसा प्रशासनिक निर्णय जो किसी समस्या के समाधान हेतु लिया जाता है, समस्या के समाधान हेतु लिया जाता है, कार्यवाही कहलाता है। जो किसी समस्या के समाधान हेतु लिया जाता है, कार्यवाही कहलाता है। तो सबसे पहले तो आपको यह जानना है कि स्टेटमेंट क्या है, और इसके बाद यह जानना है कि कार्यवाही क्या है। तो कार्यवाही दोस्तों वो होता है जो कोई अधिकारी किसी समस्या के समाधान हेतु लेता है, तो दैट इज कॉल्ड कोर्स ऑफ एक्शन, राइट। ओके, अब आपको मैं बता दूं कि कथन और कार्यवाही के बीच में दो प्रकार के रिलेशन पाए जाते हैं। पहला जो होता है समस्या समाधान संबंध, समस्या समाधान संबंध। पहला तो ये जान लीजिए कि कथन और कार्यवाही के बीच में दो प्रकार का संबंध होता है। जो पहला संबंध होता है वो होता है समस्या समाधान संबंध। ठीक है, यहां पर क्या होता है ना कि जो कथन होता है वो एक समस्या के रूप में होता है, और जो कार्यवाही होती है उसके समाधान के रूप में होती है। जैसे लूट, हत्या, डकैती, किसी बीमारी का आ जाना, ये सब समस्याएं हैं, है ना। जैसे कि कॉलेरा फैल जाना, ये एक समस्या है। डेंगू फैल जाना एक समस्या है ना। चेचक का फैलना एक समस्या है। बीमारी का फैलना है, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है, ये जो है समस्या है। तो समस्या को दूर करने हेतु क्या करना पड़ेगा? कार्यवाही करनी पड़ेगी, है ना, कार्यवाही करनी पड़ेगी। तो इसको कहते हैं समस्या समाधान संबंध। ठीक है, दूसरा जो प्रकार का संबंध है वो है स्थिति सुधार संबंध। दूसरा है स्थिति सुधार संबंध।
सिचुएशन इंप्रूवमेंट, जैसे कॉस्टलिज्म, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, है ना। आप कभी भी जैसे दहेज के मामले हैं, डाउरी है, बेरोजगारी है, जाति प्रथा है, इन सभी को हम एक कह सकते हैं कि ये सामाजिक बुराइयां हैं और इनको आप कभी जड़ से खत्म नहीं कर सकते हैं। आप इन्हें कभी भी जड़ से खत्म नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इसमें इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। इसमें जो है सरकार जो है कड़ाई करके, सख्ती से नियम को लागू करके सिर्फ इसमें सुधार कर सकती है। आप अगर कहेंगे कि भारत में बेरोजगारी है तो कभी आप जड़ से बेरोजगारी खत्म नहीं कर सकते हो, है ना। सबको रोजगार देना पॉसिबल नहीं है ना, सबको रोजगार देना पॉसिबल नहीं है। तो अब पहली बात कि मैंने आपको बताया कि कथन क्या चीज होता है, दूसरी बात आपको बताया कि कार्यवाही क्या चीज होती है, और तीसरी बात कि इसमें दो प्रकार के संबंध होते हैं, एक समस्या समाधान संबंध होता है, दूसरा स्थिति सुधार संबंध होता है। समस्या समाधान संबंध में कथन एक समस्या के रूप में होता है, उस समस्या को सॉर्ट आउट किया जा सकता है, रूट आउट किया जा सकता है, मगर स्थिति सुधार संबंध में जो कथन होता है वो एक सिचुएशन के रूप में होता है, सिर्फ उसमें आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो, ठीक है, और उसमें जड़ से खत्म नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल अगर अच्छे से दूं तो जैसे फीवर, बुखार आता है, जैसे मान लो कि इंसान को बुखार आ गया, तो बुखार क्या है, एक समस्या आ गई, अभी सब कुछ नॉर्मल ठीक ठाक चल रहा था, अचानक से आपकी तबीयत खराब हो गई और बुखार आ गया। तो बुखार को जड़ से खत्म किया जा सकता है, ये समस्या है, इसका समाधान हो जाएगा। लेकिन मान लो अगर किसी को शुगर हो गया, ठीक है ना, शुगर हो गया, तो शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसको आप जड़ से खत्म नहीं कर पाओगे। इसमें सिर्फ इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, आप व्यायाम करके, भोजन में संयम बरत के आप शुगर को नॉर्मल रख सकते हैं। इसको जड़ से रूट आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आजकल इंडिया शुगर की कैपिटल बन चुकी है, हर घर में शुगर के पेशेंट हैं। इसे हम जड़ से खत्म नहीं कर पाते हैं, सिर्फ डॉक्टर यही कहता है कि संयम बरतिए, भोजन में व्यायाम करिए, टहलिए, और इसमें सिर्फ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, आपका शुगर नहीं बढ़ेगा, लेकिन आप इसको जड़ से रूट आउट नहीं कर सकते। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि समस्या समाधान संबंध और स्थिति सुधार संबंध क्या है, राइट। अब इसके बाद मैं आपको कुछ डिफिनीशन इसका बताता हूं, कुछ गुण बताता हूं। अगर इनमें से कोई भी गुण अगर उस कार्रवाई के अंदर विद्यमान है तो वो कार्रवाई वैलिड मानी जाएगी, ठीक है। पहले तो ये जान लो कि कार्यवाही का अगर तुम कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो तो याद रखना कि उसमें लाभ देखा जाता है, लाभ देखा जाता है। कार्यवाही करते समय क्या देखना है, हमें पॉजिटिव होकर के सोचना है और उसका लाभ देखना है कि ये कार्यवाही अगर हम करने जा रहे हैं तो इसका लाभ क्या होगा, है ना, इसका फायदा क्या होगा। लेकिन किंतु उसका नकारात्मक प्रभाव वर्णित ना हो। पहली बात एक जान लो कि जब कोई भी कार्रवाई करोगे ना एक अधिकारी बनकर, तो तुम्हें हमेशा यह देखना है कि जो कोर्स ऑफ एक्शन तुम करने जा रहे हो, जो कार्रवाई करने जा रहे हो, उसका लाभ दिखना चाहिए, उसका जो है नकारात्मक पहलू वर्णित नहीं होना चाहिए। मतलब त्वरित लाभ के लिए कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जो कि आगे चल करके हमारी सोसाइटी, हमारे पीपल, हमारे इकॉनमी किसी को भी नुकसानदेह हो, तो ऐसी कार्रवाई इनवैलिड हो जाएगी, ठीक है। अगर उसका नकारात्मक पहलू आया, निगेटिव इफेक्ट अगर आया, तो कार्रवाई इनवैलिड मानी जाएगी, राइट, ओके।
अब इसके बाद आपको मैं विथ एग्जांपल, पहले मैं डिफिनीशन क्लियर कर दूं कि सबसे पहले जान लो कि कार्रवाई के अंदर मुझे क्या देखना है कि कार्रवाई लाभ देने वाली हो, ठीक है ना। कार्रवाई कैसी हो, लाभ देने वाली हो। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, एस्टैब्लिश फैक्ट। याद रखना, अगर कार्रवाई एस्टैब्लिश फैक्ट है तो कार्रवाई वैलिड होगी, ठीक है। अगर मान लो कार्रवाई में नोशन ऑफ ट्रूथ है, नोशन ऑफ ट्रूथ, नोशन ऑफ ट्रूथ का मतलब एक ऐसी कल्पना जो सच्चाई के अनुरूप हो, उसको कहते हैं नोशन ऑफ ट्रूथ। जो सच्चाई के अनुरूप हो उसको कहते हैं नोशन ऑफ ट्रूथ, तो कार्रवाई वैलिड मानी जाएगी, ठीक है। तीसरी क्वालिटी है कि जो कार्रवाई होनी चाहिए वो लॉजिकल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, लॉजिकल। तीसरा गुण क्या है कार्रवाई का कि कार्रवाई जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए, राइट। जो चौथा गुण है वो होना चाहिए एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, अनुभव पर आधारित, ठीक है, अनुभव पर आधारित। अगर हमने कभी ऐसी कार्रवाई किया, मान लो कि कोरोना फैला था, सबको पता है कि लॉकडाउन लगाया गया था। अगर इस तरह का डिजीज फैलता है तो फिर से हम लॉकडाउन लगाएंगे। कैसे पता, कैसे पता कि लॉकडाउन लगाएंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस है, हमने पहले से भी ये कार्रवाई कर रखा है, ठीक है ना। इसके बाद अगली कार्रवाई होगी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल होनी चाहिए। कार्रवाई कैसी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल। और एक गुण और है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग, नॉट क्रिएटिंग न्यू वन। याद रखो कि जब भी हम कोई कार्रवाई करते हैं, जो एक एस्पिरेंट से ये उम्मीद की जाती है कि अगर वो अधिकारी बनता है तो वो जब कार्रवाई करेगा तो उस कार्रवाई के अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए। कार्रवाई करते समय हमें देखना पड़ेगा कि कोई बात अगर इस्टेब्लिश फैक्ट है, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक आधार पर अगर कोई बात अगर इस्टेब्लिश फैक्ट है, इस्टेब्लिश फैक्ट वह बात होती है जिसको सिर्फ हम नहीं मानते, हमारा पूरा सोसाइटी मानता है, तो वो इस्टेब्लिश फैक्ट है। और नोशन ऑफ ट्रूथ, एक ऐसी कल्पना जो सच्चाई पर आधारित हो, नोशन ऑफ ट्रूथ, लॉजिक हो, अनुभव हो, प्रैक्टिकल हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग नॉट क्रिएटिंग न्यू वन, प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली हो, है ना, कोई नई समस्या ना खड़ी करती हो। तो याद रखो कि ये 6 गुण मैंने लिखा है। अगर किसी कार्रवाई के अंदर अगर इनमें से कोई भी गुण विद्यमान है तो वो कार्रवाई वैलिड मानी जाएगी, ठीक है। सर कल कोचिंग खुली है कि नहीं, ऑफलाइन खुली है बेटा, ठीक है। अभी पढ़ाई करो, अभी कोचिंग की चिंता ना करो। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। विभा यादव गुड इवनिंग, सुनील कुमार पाल गुड इवनिंग, अश्विनी यादव आपको बता दिया ना कल कोचिंग खुली है। लाइव में 5:15 से 5:30 के बीच में मैं आ जाता हूं बेटा, 5:15 से 5:30 रेगुलर आता हूं। रेगुलर मुलाकात हो सकती है, रेगुलर आप लोग बने रहो, ठीक है। शिवांगी उपाध्याय, आप तो डेली क्लास भी करते हो, फिर क्यों पूछ रहे हो। सबको गुड मॉर्निंग, अरे गुड इवनिंग है, सबको गुड इवनिंग है। मनीष यादव गुड इवनिंग, शुभम पटेल गुड इवनिंग सबको, शिव प्रताप सिंह गुड इवनिंग। चलो देखो, तो ये देखो मैंने तुम्हें 6 गुण बताया है, इस्टेब्लिश फैक्ट, नोशन ऑफ ट्रूथ, लॉजिकल, एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल, प्रॉब्लम सॉल्विंग नॉट क्रिएटिंग न्यू वन, ठीक है।
अगर इनमें से कोई भी गुण अगर तुम्हारे कार्रवाई के अंदर विद्यमान है तो तुम्हारी कार्रवाई वैलिड मानी जाएगी। विथ एग्जांपल मैं आपको क्लियर करता हूं। पहला एग्जांपल लेता हूं, स्टेटमेंट है शहर में मलेरिया फैल गया है। मलेरिया फैल गया। शहर में मलेरिया फैल गया। मलेरिया का आना एक समस्या बन गया है। भाई अब क्या करेंगे? जो भी म्यूनिसिपल अधिकारी होंगे, जो भी नगर निगम के जो अधिकारी होंगे, वो लोग जो है कुछ ना कुछ तो कार्रवाई करेंगे ना, है ना। अगर आप संबंधित अधिकारी हो तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप समस्या का सलूशन निकालोगे। तो मान लो कि आप पढ़ लिख कर अधिकारी हो गए और अधिकारी नहीं भी हो तो एक अधिकारी के रोल में आ जाओ। एक अधिकारी बन के सोचो, एक अधिकारी के रोल में आ जाओ। क्या? शहर में मलेरिया फैल गया है, ठीक है। कार्यवाही, पहला, साफ सफाई अभियान चलाओ। साफ सफाई अभियान चलाओ। दूसरा, सारे मच्छरों को मार दो। देखो यहां पे दो कार्रवाई लिखा गया है, यहां पे दो कार्रवाई लिखा गया है। शहर में मलेरिया फैल गया है तो कार्रवाई आप क्या करोगे? इसके बाद ऑप्शन भी रहता है, गिव द आंसर ए इफ ओनली फर्स्ट इज वैलिड, गिव द आंसर बी इफ ओनली सेकंड इज वैलिड, गिव द आंसर सी आइदर फर्स्ट और सेकंड और वैलिड, गिव द आंसर डी नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड और वैलिड, और गिव द आंसर ई इफ फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर वैलिड। तो चलिए बताइए, तो बताइए इसमें क्या करना चाहिए? आप सभी को पता है ना कि जब भी मलेरिया फैलता है तो जो भी हमारी लोकल बॉडीज होती है, नगर निगम, नगर महापालिका, बताओ क्या करती है? उस क्या करती है? टीवी पर आपको जनहित में जारी सूचनाएं हो जाती हैं कि पानी को इकट्ठा ना होने दें, गंदे पानियों को, जहां कूड़ा कचरा है उसको साफ करें, है ना, मच्छरों को ना फैलने दें। मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए साफ सफाई अभियान चलाओ। ये हम नहीं कह रहे, ये तुम नहीं कह रहे, ये हमारे पिताजी, दादाजी सब लोग जानते हैं, हमारा गांव जानता है, तुम्हारा भी गांव जानता है, सब लोग जानते हैं कि मलेरिया फैलता है मच्छर से, और मच्छरों को प्रजनन को रोकने के लिए मुझे साफ सफाई अभियान चलाना पड़ेगा। ये इस्टेब्लिश फैक्ट है जिसको सभी जानते हैं, है ना। कोई ये तो नहीं कहता ना कि मलेरिया फैल गया है, मलेरिया फैल गया है, चलो गांव से भाग चलें, ऐसा तो नहीं होता ना। तो है ना, मलेरिया फैल गया, पानी गर्म करो, ऐसा तो नहीं होता ना। यानी कि ये इस्टेब्लिश फैक्ट है ना। सारे मच्छरों को मार दो। ये बताओ क्या ये प्रैक्टिकल है? कार्रवाई कैसी होनी चाहिए? प्रैक्टिकल बात कर लो, प्रैक्टिकल बात कर लो, फालतू की बात ना करना। सारे मच्छरों को मार दो, कहोगे सारे मच्छरों को मार दो, क्या ये संभव है? मच्छर को मार सकते हो? सारे मच्छर मार दोगे तुम? नहीं, कोई नहीं मार सकता। सारे मच्छरों को मार दो, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये गलत है। पहला क्या है? इस्टेब्लिश फैक्ट है। देखो ना यहाँ पे गुण देखो, इस्टेब्लिश फैक्ट है। और कार्रवाई कैसी होनी चाहिए? प्रैक्टिकल होनी चाहिए। यानी दूसरा जो है प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए मैंने इसको काट दिया। तो इसमें केवल पहली कार्रवाई वैलिड है, राइट। केवल पहली कार्रवाई क्या है? वैलिड है। अब इसी प्रकार मैं तुम्हें दूसरा क्वेश्चन देता हूं। जैसे स्टेटमेंट है चौराहे पर ट्रैफिक
लाइट सिस्टम खराब हो गया। चौराहे पर ट्रैफिक लाइट सिस्टम खराब हो गया, एक समस्या आ गई। आपको पता है कि ट्रैफिक को हम दो तरह से संचालित करते हैं, एक लाइट के द्वारा और दूसरा जो है मैनुअल। कांस्टेबल खड़ा कर देते हैं, होमगार्ड खड़ा कर देते हैं और वो हाथ के द्वारा संचालित करता है। दो तरह से ट्रैफिक संचालित होती है। आपने देखा होगा कि जब वहां पर लाइट होती है तो वहां पे मैनुअल काम नहीं होता है, और जब मैनुअल होता है तो वहां लाइट नहीं होती है। वहीं पर मैनुअल संचालित होती है ट्रैफिक जहां पे लाइट नहीं है, और जहां पे लाइट है तो फिर मैनुअल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना भाई। तो बताओ कार्यवाही क्या करोगे। पहला, चौराहे पर कांस्टेबल भेज दो। चौराहे पर कांस्टेबल भेज दो। दूसरी कार्रवाई है, चौराहे पर एक बच्चा भेज दो। अब जरा सोचो, बहुत सिंपल एग्जांपल, केवल आपको डिफिनीशन को समझाने के लिए मैं बहुत ही नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूं। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उस क्वेश्चन बहुत आइडियल होंगे, क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट होंगे, आइडियल होंगे। लेकिन अभी मैं जो भी क्वेश्चन ले रहा हूं और बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन ले रहा हूं, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के वास्ते। क्या कहता है, चौराहे पर ट्रैफिक लाइट सिस्टम खराब हो गया है। तो भाई इस समस्या से कैसे बचा जाए। पहला तो यह है कि चौराहे पर कांस्टेबल भेज दो, है ना। तो डेफिनेटली कांस्टेबल उसके परिषद का आदमी होता है। अगर कांस्टेबल जाएगा तो मैनुअली संचालित कर सकता है ट्रैफिक को, वर्दी में रहेगा, लोग उसकी बात को मानेंगे। लॉजिकल है, बात लॉजिकल है, फैक्ट है, सही है ना, उससे लाभ होगा। लेकिन अगर चौराहे पर तुम बच्चा भेज देते हो तो बताओ इस बच्चा जाके क्या कर लेगा, बच्चे की कौन सी बात मानेगा। और ये इलॉजिकल है, बच्चा जाके क्या कर लेगा, बिल्कुल लॉजिक नहीं है इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है भाई। वहां पे ट्रैफिक संचालित करना है और बच्चा जाके क्या कर लेगा, ये तो गलत बात है ना। ओनली फर्स्ट, तो यहां पर हमारा केवल पहला सही होगा, राइट। ओके, जैसे मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। स्टेटमेंट है, भारत में बहुत बेरोजगारी है। भारत में बहुत बेरोजगारी है, ठीक है। तो कार्यवाही है, कार्यवाही पहला, भारत में फैक्ट्रियां लगाओ, फैक्ट्री लगाओ। भारत में फैक्ट्री लगाओ। दूसरी कार्रवाई है, सबको बेरोजगारी भत्ता दे दो। बेरोजगारी भत्ता दे दो। अब जरा ध्यान से देखो, समस्या क्या है कि भारत में बहुत बेरोजगारी है। इसको समस्या नहीं, इसको सिचुएशन कह सकते हैं। भारत में बहुत बेरोजगारी है और सिचुएशन एक दिन में क्रिएट नहीं होती है, समस्या अचानक आ सकती है। लेकिन मान लीजिए आपकी गाड़ी है, उसका म्यूजिक सिस्टम खराब हो जाता है, ये एक समस्या है, अचानक खराब हो गया, आप उसे बदल देंगे या उसे रिपेयर करवाएंगे, राइट। लेकिन
कोई चीज धीरे 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 करके खराब हो रही है, अचानक नहीं खराब होती। तो जब भारत में बेरोजगारी एक दिन में नहीं आई होगी, इसके पीछे रीजन होगा, धीरे धीरे करके आ रही होगी। ठीक है, तो बहुत सारे इसके रीजन्स होंगे जिसके कारण भारत में बेरोजगारी फैली हुई है। तो कार्यवाही क्या होना चाहिए? भारत में फैक्ट्री लगाओ। बताओ इस कार्रवाई से कुछ लाभ, 1% का भी लाभ हो रहा है और उसका नकारात्मक पहलू अगर वर्णित नहीं है तो दैट इज ट्रू, दैट इज वैलिड। तो बताओ, भारत में अगर फैक्ट्री लगेगा, कल कारखाने लगेंगे, कुछ लोगों को ही सही मगर कुछ तो रोजगार मिलेगा ना। रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताओ। बिल्कुल मिलेगा, यानी पहली कार्रवाई वैलिड है। दूसरी कार्रवाई है कि सबको बेरोजगारी भत्ता दे दो। दोस्त ये प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। आप सबको बेरोजगारी भत्ता अगर दे देंगे तो भारत का जो आर्थिक इकोसिस्टम है पूरी तरह से खराब हो जाएगा। ठीक है, और सबको बेरोजगारी भत्ता, जो भीख मांगने वाले हैं उनको बेरोजगारी भत्ता थोड़ी ना आप दे देंगे, सबको आप बेरोजगारी भत्ता नहीं दे देंगे और इससे आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ भी नहीं कर पाएंगे। यह बिल्कुल इलॉजिकल और अनप्रैक्टिकल है, यानी कि यह कार्रवाई क्या है? गलत है। ठीक है, यह कार्रवाई क्या है? गलत है। जैसे अगला है, मैं ये लेता हूं, स्टेटमेंट है भारत में इनकम टैक्स की दर अधिक है। भारत में इनकम टैक्स की दर अधिक है, इसलिए लोग अपनी इनकम को छिपाते हैं और कर की चोरी करते हैं। कर की चोरी करते हैं। भारत में इनकम टैक्स की दर बहुत अधिक है, लोग इसीलिए, भारत में इनकम टैक्स की दर बहुत अधिक है, इसीलिए लोग अपनी इनकम को छिपाते हैं, अपनी इनकम को छिपाते हैं और कर की चोरी करते हैं। ठीक है, अब मैं कार्रवाई देता हूं। एज ए ऑफिसर, एज ए इनकम टैक्स ऑफिसर, आप क्या कोर्स ऑफ एक्शन, क्या कार्रवाई करेंगे? कार्यवाही पहला, इनकम टैक्स खत्म कर दो। खत्म कर दो। ठीक है, दूसरा है लोगों को समझाओ कि कर राष्ट्र में कैसे सहायक होते हैं, सहायक होते हैं। लो, कहने का मतलब है कि भारत में इनकम टैक्स लगता है, लोग अपनी इनकम को छिपाते हैं और टैक्स की चोरी भी करते हैं। ठीक है, जैसे आपको पढ़ने में तकलीफ होती है तो मैं कहूं कि पढ़ाई ही छोड़ दो, तो पढ़ाई तो छोड़ दोगे, तकलीफ से निजात तो तुरंत मिल जाएगी, मगर उसका एक साइड इफेक्ट है ना कि नौकरी नहीं मिलेगी फिर, और नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर आगे की लाइफ तुम्हारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उसी तरह से मतलब कि कहने का मतलब कि जड़ से ही खत्म कर दो, पेड़ को ही उखाड़ के फेंक दो, न रहे बांस न बचे बांसुरी, है ना। इनकम टैक्स के ज्यादा है, लोग जो है चोरी करते हैं, तो बस इनकम टैक्स खत्म कर दो। क्या ये तुम्हें कार्रवाई सही लग रही है? नहीं, ये कार्रवाई गलत है ना। इनकम टैक्स ही खत्म कर दोगे तो सरकार को इनकम कहां से होगी?
और इनकम नहीं होगी तो सड़कें कैसे बनेंगे, अस्पताल कैसे बनेंगे, स्कूल कैसे बनेंगे, विकासात्मक गतिविधियां कैसे चलेंगी। तो ये कार्रवाई तो बिल्कुल गलत है। कार्रवाई कभी दोस्तों निगेटिव नहीं होनी चाहिए, अगर निगेटिव कार्रवाई है तो इनवैलिड हो जाएगी। दूसरा कहता है लोगों को समझाओ कि कर राष्ट्र के डेवलपमेंट में किस प्रकार से सहायक होते हैं, है ना, तो वो लोग जो है फिर समझेंगे और फिर ये कार्रवाई जो है वैलिड है। बिल्कुल हमें यही कार्रवाई अपनाने की जरूरत है, राइट। तो ओनली सेकेंड, इसमें क्या होगा, ओनली सेकेंड, मतलब बोला ना कि यहां पर देखिए एक मैंने लास्ट वाला पॉइंट लिखा था, यहां पर एक लास्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा था, प्रॉब्लम सॉल्विंग नॉट क्रिएटिंग न्यू वन। प्रॉब्लम का सलूशन होना चाहिए, कोई नई समस्या जन्म नहीं लेनी चाहिए, ठीक है ना भाई। तो अगर इनकम टैक्स ही खत्म कर दोगे तो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया कि लोग अब अपनी इनकम को नहीं छिपाएंगे, लेकिन इससे एक नई समस्या आ जाएगी कि देश का डेवलपमेंट भी रुक जाएगा, है ना। तो छठवां वाला पॉइंट यहां पे लागू हो जाएगा, यानी ये गलत है। दूसरा कहता है लोगों को समझाओ कि कर राष्ट्र में कैसे सहायक होते हैं, ठीक है, ओके। अब इसी तरह से मैं आपको जैसे एग्जांपल देता हूं, कथन है औसतन लगभग 20 लोग प्रतिदिन रेलवे क्रॉसिंग पार करते हुए मर रहे हैं। कहता है कि औसतन लगभग 20 लोग प्रतिदिन रेलवे क्रॉसिंग पार करते हुए मर रहे हैं। तो इस समस्या से कैसे बचा जाए। आप रेलवे के मान लो डीआरएम हो, अधिकारी हो, क्या कार्रवाई करोगे, कार्रवाई क्या होगी बोलो। पहला, सभी प्रकार की रेलवे क्रॉसिंग को तुरंत बंद कर देनी चाहिए। सभी प्रकार की रेलवे क्रॉसिंग तुरंत बंद कर दो, तुरंत बंद कर देनी चाहिए। ठीक है, सभी प्रकार की रेलवे क्रॉसिंग तुरंत बंद कर देनी चाहिए। दूसरा क्या कहता है, दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है जो लोग फाटक बंद होने पर क्रॉसिंग पार करते हुए पाए जाते हैं, पार करते हुए पाए जाते हैं, उन पर भारी जुर्माना लगाना चाहिए। उन पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए, भारी जुर्माना लगाना चाहिए। औसतन लगभग 20 लोग प्रतिदिन रेलवे क्रॉसिंग को पार करते हुए मर रहे हैं। कार्रवाई क्या कहता है कि सभी प्रकार के रेलवे क्रॉसिंग को तुरंत बंद कर देना चाहिए। दूसरी कार्रवाई है जो लोग फाटक को बंद होने पर क्रॉसिंग पार करते हुए पाए जाते हैं ना, उन पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। ठीक है, तो देखो सभी प्रकार के अगर रेलवे क्रॉसिंग को आप बंद कर दोगे तो ये बताओ जो सड़क मार्ग परिवहन है वो कैसे संचालित होगा। बहुत जगह ऐसा है कि सड़कें जो है क्रॉसिंग, हर रोड के बीच में क्रॉसिंग आ जाती है, तो कुछ पल के लिए फाटक बंद होता है, फिर खुलता है, फिर
अपना व्हीकल्स का आवागमन शुरू होता है। लेकिन सभी प्रकार के अगर रेलवे क्रॉसिंग को आप बंद कर देते हो तो इससे बताओ सड़कों पर जाम लगेगा, है ना, फिर सड़क परिवहन कैसे चलेगा? यानी कि ये कार्रवाई प्रैक्टिकल संभव नहीं है, ये कार्रवाई गलत है। दूसरी कार्रवाई, जो लोग फाटक बंद करते हैं होने पर फिर से वो पार करते हुए पाए जाते हैं, उनको पहचानना चाहिए, उन पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, कड़ी सजा देनी चाहिए, जुर्माना लगाया जाना चाहिए। तो दैट्स इज टू, यानी ओनली सेकेंड, है ना। तो मैं आज आपको बता रहा हूं कथन एवं कार्यवाही के बीच में संबंध को। तो मैंने आपको 6 पॉइंट बताया है कार्रवाई कैसा होना चाहिए। कार्रवाई जो है इसके लिए 6 पॉइंट बताया मैंने, कार्रवाई कैसा होना चाहिए। अब जैसे एक क्वेश्चन लास्ट और लेते हैं। कथन है, कथन ट्रेन के 10 डिब्बे, ट्रेन के 10 डिब्बे पटरी से उतर गए, पटरी से उतर गए और दोनों तरफ पटरियों को जाम कर दिया, पटरियों जाम कर दिया। दोनों तरफ पटरियों को जाम कर दिया। एक ट्रेन के 10 डिब्बे जो है पटरी से उतर गए और दोनों तरफ पटरियों को जाम कर दिया, पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। तो कार्रवाई क्या होना चाहिए? पहला, पटरी को तुरंत साफ करने के लिए उपकरण एवं व्यक्तियों को भेजना चाहिए। व्यक्तियों को यानी कर्मचारियों को, मजदूरों को भेजना चाहिए, व्यक्तियों को भेजना चाहिए। मतलब भाई पटरी जाम हो गई तो पटरी को साफ कराओगे कि नहीं कराओगे? भेजना चाहिए। अब ऐसे तो है नहीं ना कि उसको छोड़ दोगे ऐसे ही, पटरी साफ कराओगे। दूसरी कार्रवाई है, दोनों दिशाओं से आने वाली ट्रेनों को, दोनों दिशाओं से आने वाली ट्रेनों को अन्य मार्गों पर विचलित कर देना चाहिए। अन्य मार्गों पर विचलित कर देना चाहिए, मतलब रूट डाइवर्जन कर देना चाहिए, विचलित कर देना चाहिए। अब देखिए समस्या यह है कि एक ट्रेन है वो जा रही थी और उसके 10 डिब्बे पटरी से उतर गए, दोनों तरफ पटरियां अवरुद्ध हो गई। तो भाई आप एज ए रेलवे अधिकारी, ठीक है, कह रहे हैं कि सर लेवल बढ़ाएं क्वेश्चन का। बिल्कुल, ये अभी मैं आज तुम्हें पहला दिन है कोर्स ऑफ एक्शन का, इसलिए आज मैं तुम्हें समझा रहा हूं, वही एग्जाम्पल दे रहा हूं जो तुम्हारे समझ में आ जाए। जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो उसका ऑलरेडी लेवल हाई होगा, ठीक है ना। तो बताओ, पटरी को तुरंत साफ कराओगे, लोगों को, उपकरणों को भेजोगे, मशीनरीज भेजोगे वहां पे, बिल्कुल कार्रवाई वैलिड है। और दूसरी कि भाई जब तक साफ हो रहा है तब तक दोनों दिशाओं से ट्रेन ना आ जाए और भी जाम ना कर दें उसको, इसलिए दोनों दिशाओं से आने वाली ट्रेनों को फौरन अन्य मार्गों पर रूट डाइवर्जन किया जाएगा, दूसरे रास्ते से भेजा जाएगा। यानी यहां पर दोनों कार्रवाइयां रिक्वायरमेंट है, दोनों कार्रवाइयों की करने की जरूरत है, मतलब बोथ विल बी करेक्ट, दोनों सही है ना। हमें उम्मीद है कि सबको
ये आज का टॉपिक जो है इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ में भी आया होगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है और आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप एक हमारे लिए शेयर तो बनता है, एक लाइक तो बनता है और एक कमेंट तो बनता है। ठीक है, तो आप लाइक एंड कमेंट जरूर करना और अपने दोस्तों को भी बताना और अपने दोस्तों को भी दिखाना। राइट, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट प्रैक्टिस कराएंगे आपको जल्दी, कल मिलते हैं। थैंक यू।